देखो, सुशांत सिंह राजपूत, पहले बात बताता हूँ, संस्कारी लड़का जो पूजा पाठ करता है, उत्तर भारतीय था। उत्तर भारतीय बहुत रिस्पेक्ट देते, पैर छूते हैं, राखी का त्यौहार मनाते हैं, भाव दूज का त्यौहार मनाते हैं। अरे वो भजन कीर्तन भी करते थे, मतलब आरती करते थे। उस तरह का लड़का जो डिसिप्लिन आप समझते हो, ये आदमी कोई खान या जौहर का सरनेम का बेटा नहीं था। ये स्ट्रगल करके, पवित्र रिश्ता सीरियल स्ट्रगल करके उसने काम लिया। बोलता भैया मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझको काम मिला है, मैं तो काम यहाँ पे लोगों को बताने आया हूँ कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। दूसरा वो बोलते थे कि जो जिम में आने का बता रहा हूँ, जिम में उनका आने का टाइम फिक्स था, क्योंकि ट्रेनर होते। ट्रेनर का कैसा है कि उनको हर एक क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है, तो उतने टाइम में आपको वर्कआउट करना है। तो ट्रेनर ऐसा नहीं उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, ऐसा नहीं था। तो ट्रेनर का टाइमिंग होता है, तो उनका जिम में आने का टाइमिंग पक्का था, वो टाइम पे आते थे। और उनका वर्कआउट का शेड्यूल बताता हूँ मैं। वर्कआउट वो कैसे करते, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है ना, उस तरह का वेट उठाते और ब्रूसली जैसा स्टंट्स करते, जो समर सॉल्ट आपने देखा होगा, जो उछल के जमीन पे जाके उठते हैं, ये वो करते थे। और कभी वो लेट भी सो जाए ना, सुबह वो टाइम पे आते थे, और टाइम पे आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है। हाँ, रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में जब से आई है, उनका लाइफ को नष्ट कर दिया है। उनके आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक एक करके, जैसे पहले उन्होंने नौकरों को निकाल दिया। पुराने नौकर है तो एक कनेक्शन था पुराने नौकरों में और परिवार के बीच में, बहनों के बीच में, पिताजी के बीच में, कि पूछते कि भैया ने खाया है कि नहीं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया आराम कर रहे हैं कि नहीं, क्या किधर गए। तो वो जो रिपोर्टिंग वाला सिस्टम था वो रिया आके पहले वो उड़ा दी, तो पुराने नौकर खत्म। अब नए नौकर रिया ने खुद प्लांट किए, खुद ला के रखे, तो वो रिया का सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स का सुनेंगे। एक लड़की जो परिवार के, जो खून से जुड़े हुए 3 बहनें और पिताजी हैं, उनसे अलग कर देती है। तो नौकरों को अलग कर दी। फिर उन्होंने सोचा अगर मेरे को पैसे वैसे निकालने हैं, इसके पैसे अगर ऐंठने, तो क्या करें, तो सीए को बदली कर दिया जाता है। तो सीए को बदली कर देते हैं। और आपने अगर देखा होगा, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज़ दे रही है। नशीली चीज़ का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो। ये मैं पहले नहीं बोला ड्रग्स, कारण है क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर है, ड्रग्स में डील करती है, ड्रग्स दे रही है, तो ये हो जाएगा कैरेक्टर एसेसिनेशन आप कर रहे हो। तो मैं बार बार हर एक चैनल में स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ, वो नशीली चीज़ दे रही है। जो आदमी ना हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, वर्कआउट करता है, 8 पैक आया हुआ आदमी सुस्त होकर घर पर सो रहा है, कैसे सोएगा जब तक आप उसको कोई मात्रा में आप वो चीज़ नहीं दे रहे हो। तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी खुद। ये उजागर हो गया ईडी के इसमें कि वो 2017 में एमडी लेती थी, जो हार्ड ड्रग है। उसके बाद 2019 में आप 4 बूंद आप कॉफ़ी में, कैफीन में डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद किक आएगा। ये किसको देने की बात हो रही है? सुशांत को। क्या मात्रा में दे रही थी आप? दूसरा, आपके पिताजी प्रिस्क्राइबर है, प्रिस्क्राइब करते दवाई, और आप दवाई के नाम पे उनको ड्रग्स दे रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती वहाँ आई थी उनके अकाउंट से पैसे निकालने। कोई लॉयल्टी नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इनकी कोई लॉयल्टी थी। लॉयल्टी फैक्टर नहीं है। जो मेरा और एक खुलासा मैं करूंगा थोड़े वक्त के बाद, जो मेरे कंप्लेंट में सीबीआई को मैं दे रहा हूं, उसमें मैं खुलासा करूंगा जो चौंकाने वाली चीज होगी। किस तरह का खुलासा होगा कुछ नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा। देखो, अगर मैंने पहले बोल दिया था रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती है, तो बोल दिया आप कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो। क्यों भाई? मैंने पहले बोल दिया, आपने बाद में, आप ईडी के द्वारा आपको मैसेजेस इसमें दिख गए, वो सेम चीज हुआ। दूसरा, मैं क्या बोलता हूँ, लॉयल नहीं थी। अब ये लॉयल्टी वर्ड में अगर यूज करूँ तो आप समझिए, मैं इस दूसरा बार इशारा दे रहा हूँ आपको कि लॉयल्टी क्या है। एक लड़की परिवार में आती है, लिव इन रिलेशन में आती है और पूरे रिश्ते नष्ट करती है। अरे आप तो 2 साल, 3 साल, 4 साल का रिश्ता होगा, उनका तो खून का रिश्ता है, वो तो वहां से एक साथ बड़े हुए हैं, उनके साथ रिश्ता क्या चीज होता है? छोटा भाई है, क्या रिश्ता खराब हो सकता है? पैसे तो आप लूट रही थी। अगर वहां पैसे कुछ देने की अगर कुछ बात है, आप खुलासा कर दो, रिश्ता कब खराब होता है बताइए? क्यों गाली गलौज उनको देंगे? प्यार मोहब्बत होता है भाई बहनों में कि गाली गलौज होगा? पैसे आप निकाल रही थी कि वो निकाल रहे थे? रिश्ता कब खत्म होता है? कुछ आधार तो होगा ना रिश्ता खत्म होने का। क्या आधार है? कुछ बता पाई वो? नहीं, क्योंकि वो उसने खुद परिवार को अलग किया। और आपने देखा होगा, जो मीडिया में भी आया, कि ये फोन कॉल्स नहीं उठाती थी उनके पिताजी का। इस तरह का रिस्पेक्ट है। जब वो अमृतसर, चंडीगढ़, जब सुशांत सिंह गए थे
कितना फ़ोन मार के उन्होंने वापस बुला लिया, उनकी सिस्टर उनसे मिलना चाहती थी लेकिन आपने फ़ोन मार मार के उसको वापस बुला लिया। मतलब आप क्या प्रेशर कर रहे हो? परिवार से अलग करने का तो काम किया आपने। आज अगर मेरा दोस्त मेरे बीच नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, उसका एक ही कारण है कि ये रिया चक्रवर्ती इनके लाइफ में आए और इनको ख़त्म किया। रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है। रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र सरकार नहीं बचा रही है। जो संजय राउत साहब जो सामने से आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, अनिल देशमुख आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने जांच को ओपन एंड शट किया, ये किसी और को बचाने जा रही है, जिसका मैंने खुलासा किया हूँ। इसका खुलासा बहुत क्लियर है। रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते हैं और भी किसी के साथ हैं, ठीक है, वो मेरे कंप्लेंट में मैंने सीबीआई को दिया है और मैं जब वक्त आएगा मैं वो चीज़ भी खुलासा करूंगा कि लॉयल्टी फैक्टर नहीं था और सुशांत को ये सिर्फ यूज़ कर रही थी, ये अपॉर्चुनिस्ट थी, ये आके सिर्फ सुशांत के पैसे को लेने को आई थी, जरा भी नहीं। मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुआ और जिस माध्यम से मुझको समझ रहा है कि संदीप सिंह कौन है, संदीप विनोद कुमार सिंह, ये पूरा नाम है उनका। संदीप विनोद कुमार सिंह जो हाल ही में कुछ पिक्चर में उन्होंने प्रोड्यूस किया है, वो पिक्चर के प्रोड्यूसर है। लेकिन उनका इतिहास समझिए, एक ऑफिस बॉय, और ये भी बोला जा रहा है कि ये बॉम्बे में कौन आइसक्रीम बेचता था। एक ऑफिस बॉय आज प्रोड्यूसर बना है। इसके कनेक्शन किसके साथ होंगे? दुबई आना जाना है उसका, ये पैसे किसके लगवा रहा है? देखो, कोई भी ब्लैक मनी लगता है बॉलीवुड में, ब्लैक मनी, कोई वाइट का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। तो ये पैसे लगाने के लिए उनको कोई माध्यम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए जो उनके लिए कुछ भी कर सके। तो जो प्यून है, ऑफिस बॉय है, वो उसको तो जिंदगी रंगीन मिल गई है, वो तो हर एक काम करेगा। तो संदीप सिंह जो आया था, ये रैप अप करने आया था। ये समझ लीजिए, जो सुशांत सिंह राजपूत है उसकी मौत का कारण सुसाइड नहीं है, ये मैं खुलासा करता हूँ। जो हिसाब से मेरे साथ सुशांत की बातचीत होती थी, वो पिक एंड चूज करता था पिक्चर। सबसे दिमाग वाला बॉलीवुड में यंग बंदा अगर बोलोगे तो सुशांत सिंह राजपूत। ये जितने भी कपूर हो, खान हो, कोई भी हो, सबके लिए वो एक जोखिम था कि ये इंडस्ट्री में आएगा, ये पार कर लेगा। एक और खुलासा जो मैंने किया था कि के गैंग, जो सुशांत बोलते थे, के गैंग, आपको खुलासा करता हूँ, सुशांत के शब्द है। के गैंग कौन है? करण जौहर और खान। ये गैंग ने इनका परिवार, इनका एक प्रोग्रेस ख़त्म करने का साजिश रचा था, जिसका सुशांत ने मेरे साथ खुलासा किया है। 2016 सितंबर में जब MS धोनी पिक्चर रिलीज़ हुई, ये पिक्चर रिलीज़ होने के बाद पिक्चर सुपर हिट हुई। जनवरी 2017 तक पिक्चर थिएटर में थी। अब पिक्चर थिएटर में हिट हो गई, 104 करोड़ का निवेश, जिसमें 112 करोड़ का मुनाफा। मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बोल रहा, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। तो सुशांत को फ़ोन आने चालू हो गए बड़े बैनर्स के। तो मेरे को बोलते थे, भैया मेरे को तो बड़े बैनर्स के भी फ़ोन आते हैं। बोला, तेरे तो सपने थे वो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उनको एक फिल्म करण जौहर ने साइन किया ये बोल के कि मैं मल्टी स्टार पिक्चर बनाता हूँ, लेकिन मैं एक सिंगल स्टार बना रहा हूँ, सिर्फ केवल तुमको लेकर। और ये कार रेसिंग, कार चेसिंग के बारे में होगी, एब्रॉड में शूटिंग होगी और लोकेशन अच्छा होगा, स्क्रिप्ट अच्छा है, तो मैं आपको लेके पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो ये बोले ठीक है, ये तैयार हो गए। जो क्लॉज था, नॉन डिस्क्लोज क्लॉज, और जो MOU साइन, जो एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, वो हुआ। अब पिक्चर की शूटिंग 1 मार्च 2017 में चालू हो गई। ध्यान से सुनिए, 1 मार्च 2017, और ये दिसंबर 2017 में पिक्चर रेडी हो गई, ड्राइव पिक्चर, लेकिन रिलीज नहीं हुई। सुशांत ने उसके कारण बताए बीच बीच में, बार बार, जब उनको समझा कि मेरे साथ ये स्क्रिप्टेड चीज़ है, मतलब ये मेरे को ट्रैप किया हुआ ये मूवी है, ये कोई पिक्चर नहीं था। कारण बताए। सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव पिक्चर आने वाली थी, प्रोडक्शन चालू हो गया। अब रेस 3 एक पिक्चर है जिसका थर्ड लास्ट एपिसोड जो बनना था, रेस 3, रेस 1 और 2 सैफ अली खान करते हैं। रेस 3 के लिए ये टिप्स इंडस्ट्री सलमान खान को लेती है, सलमान खान प्रोडक्शन मिलके ये रेस 3 पिक्चर बनाती है। सलमान खान को क्यों लिया गया? क्योंकि सलमान खान मात्र एक आदमी है जो करण जौहर को बिठा सकते हैं। क्योंकि ड्राइव अगर रेस 3 दोनों थिएटर में रिलीज होती है आगे पीछे में, तो सुशांत सिंह राजपूत जो इंडस्ट्री से बाहर से आए हुए हैं और सलमान खान जो बूढ़े हैं, इंडस्ट्री के हैं, दोनों में कंपैरिजन होता, और हो सकता है कि सुशांत की पिक्चर हिट हो जाए और सलमान की डाउन हो जाए। तो ये कंपैरिजन हुआ कि बॉलीवुड जो यहाँ के लोग हैं,
दिग्गज लोग हैं उसको हराने वाला बाहर का उत्तर भारतीय सुशांत सिंह राजपूत आ गया। तो ये पिक्चर थिएटर में ड्राइव रिलीज ना हो, रेस 3 हो, इसके लिए साजिश रची गई। साजिश नंबर 1, जो ड्राइव की हीरोइन थी जैकलिन फर्नांडिस, श्रीलंकन सिटीजन, उसको ड्राइव से लेके उठा के रेस 3 में लिया गया, ये बोल के कि ड्राइव पिक्चर थिएटर में नहीं आएगी, रेस 3 आएगी तो हम तुमको कंपनसेट कर रहे हैं। तो एक काम पहले किया। दूसरा उन्होंने ये किया कि सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर रेडी हो गई थी और रेस 3 सलमान खान का जो पिक्चर है वो 9 नवंबर 2017 को शूटिंग चालू हुई और 15 जून 2018 ईद के दिन रिलीज हुई। केवल एक ही ये पिक्चर है सलमान खान का जो 8 महीने में बन के पोस्ट प्रोडक्शन होके खत्म हो गई। सलमान खान की अब हिस्ट्री देखोगे, जितनी भी पिक्चर है कम से कम 11 से 12 महीना वो लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इंटेंशनली सलमान खान का जो पिक्चर है उसको लाना था और ड्राइव जो सुशांत सिंह राजपूत का पिक्चर है उसको रोकना था। दूसरी साजिश क्या रची गई, जब सुशांत बार बार करण जौहर को बोलते थे कि भैया आप मेरा पिक्चर क्यों नहीं रिलीज कर रहे, बोलते करता हूँ। अरे बोले आप सामने जैकलिन जा रही है रेस 3 के सेट पर, आपने उसको परमिट कर दिया और मेरे को कोई बड़ा बैनर का पिक्चर लेने से मना कर दिया आपने, ये कैसा? बोला मेरा पिक्चर रिलीज कर दो ताकि मैं दूसरा पिक्चर उठा सकूं या मैं कर सकूं। बोलते नहीं मैं करूंगा। जब सुशांत ने ज़्यादा फोर्स किया, आपने रिलेशन करण जौहर और सुशांत के बाजू में अपसेट जो आप रिलेशन देख रहे हो किस कारण हुआ, ये कारण है कि मेरी पिक्चर क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो, जब आप मेरे को ऑक्यूपाई करके पिक्चर बना लिए हो, अब्रॉड में शूटिंग में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो और रेस 3 आ रही है। तो कोहनी पे गुड़ लगाने के लिए करण जौहर ने 28 जून 2018 का तारीख दिया, यानी सलमान खान का 15 जून 2018 का आगे का तारीख सुशांत सिंह राजपूत को दे दिया कि भाई तुम आवाज़ नहीं करना, मीडिया में मत जाना, तुम्हारी पिक्चर आ रही है। तब उन्होंने बोला कि भैया मेरी पिक्चर आगे पीछे हो रही है, ये मेरा प्रोडक्शन पहले हो गया लेकिन रिलीज बाद में करवा रहे हैं। बोला इसमें क्या हो गया, जो तेरे ऑडियंस है वो तेरे, सलमान खान के ऑडियंस सलमान खान के हैं, शायद तेरे ऑडियंस तेरे को ज़्यादा पसंद करेंगे। बोला नहीं भैया, दोनों पिक्चर जो सेम पैटर्न की है, जो ड्राइव है रेस 3 ये कार रेसिंग कार चेसिंग के बारे में और हीरोइन कॉमन है, तो कंपैरिजन किस में होगा बताओ, सलमान में होगा और सुशांत में होगा। बोला तो क्या हो गया, बाद में लोग पसंद करेंगे, रेस 3 देख लेने दे, पब्लिक तुम्हारे लिए भी पैसा लगाएगी, क्यों चिंता करते हो। तो